In last part of this chapter, we have studied about petroleum, that how petroleum is formed and how we are going to obtain different constituent of the petroleum. पेट्रोल के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले जो पेट्रोलियम है इसको ऑयल ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। पेट्रोलियम के साथ साथ हमें नेचुरल गैस भी मिलती है और फिर जो पेट्रोलियम है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है जिससे उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और वो क्या यूज़ आती है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमें जो दिया हुआ है वो है रेसिडुअल ऑयल। इट इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस when the following products are obtained। ये जो रेसिडुअल ऑयल होता है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और उससे हमें ये सारी जो आगे हमें जो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला है एशफेल्ट। एशफेल्ट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सेमी सॉलिड। ये ब्लैक कलर का होता है, स्टिकी चिपचिपा होता है और सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब पूरी तरह से ठोस नहीं होता, ना ही लिक्विड होता है, ये बीच में इन दोनों के बीच का होता है सेमी सॉलिड। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम C30H62 टू C60H122। ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। जैसे पेट्रोलियम के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली दे आर हाइड्रोकार्बन्स ओनली। तो ये जो मिक्सचर है एस्फेल्ट, इसके अंदर इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C30H62 से C60H112 तक 22 तक होता है। अब ये C जो है इसके अंदर ये जो फार्मूला दे रखा है इसके अंदर C का मतलब होता है कार्बन और H का मतलब है हाइड्रोजन। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स इसमें एक साथ कंबाइन हो रखे होते हैं। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये वॉलेटाइल नहीं होता है। इस यूजेस बता रखे हैं इसके कि ये क्या क्या यूज़ आता है। सबसे पहला इट इज़ यूज्ड फॉर डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। डैम्प प्रूफिंग क्या होता है? जब कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपने देखा होगा कई बार दीवारों पे सीलन आ जाती है, तो वो सीलन जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दीवारों के अंदर उसको रोकने के लिए एशफेल्ट उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स बनाने के लिए एशफेल्ट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स सो एज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं, उसको अंदर की तरफ से एशफेल्ट की कोटिंग करी जाती है ताकि उसके अंदर रस्टिंग नहीं हो, जंग नहीं लगे। नेक्स्ट इज़ पैराफिन वैक्स। ये वाइट सेमी सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है ये, और ये भी सेमी सॉलिड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H42 टू C30H62। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का और इसका जो फॉर्मूला है ये C20 से C30 तक होता है। अभी ऊपर वाला हमने एशफेल्ट देखा था वो C30 से C60 तक था। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि ग्रीस, वेसलीन, वैक्स। ग्रीस आपको पता ही है, वेसलीन भी जो लगाने के लिए यूज़ लेते हैं वही वेसलीन की बात करी गई है ये, और वैक्स। इसके यूजेस बता रखे हैं। सबसे पहला जो यूज़ है वैक्स का, जो सबसे पहला यूज़ होता है वो क्या होता है? कैंडल्स बनाने के लिए, मोमबत्ती जो होती है वो बनाने के लिए यूज़ आता है। एज अ ग्रीस भी यूज़ करते हैं इसको। वेसलीन या ऑइंटमेंट्स जो क्रीम्स होती है उसको बनाने के लिए यूज़ आता है। कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज़ आता है, जैसे कि अपने जो फेस पे लगाने वाली क्रीम होती है वो। वैक्स पेपर बनाने के लिए काम आता है। मैच स्टिक माचिस बनाने के लिए काम आता है। आपको इनके जो यूजेस हैं वो सारे याद करने हैं और जो फॉर्मूले गिवन है वो भी लर्न करने हैं, तो आप उनको साथ साथ अंडरलाइन भी करते रहना फॉर्मूला को। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ये एक थिक विस्कस ऑयल होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा। ये एक थिक गाढ़ा ऑयल होता है जो कि फ्लो नहीं होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूली C17H36 टू C20H42। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इसके अंदर कार्बन होते हैं 17 से लेकर 20 तक। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग मशीन, मतलब मशीनों के अंदर जो तेल डालते हैं ना ताकि वो स्मूथली वर्क करे,
तो वो जो तेल डाला जाता है वो होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। फिर नेक्स्ट इज़ फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल क्या होता है? ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। इसका जो फॉर्मूले है वो C15 से C17 तक होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले C15H32 to C17H36. The boiling point of above hydrocarbons vary from 350 डिग्री सेल्सियस to 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और इसका ये फॉर्मूला होता है। यूज़ क्या है इसका? ये इंडस्ट्रियल फर्नेस के में यूज़ होता है। बॉयलर्स जो होते हैं उसके अंदर स्टीम बनाने के लिए ये फ्यूल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। फर्नेस जो आग लगाने के लिए जो जगह होती है वहाँ पे, और बॉयलर के अंदर स्टीम बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डीजल ऑयल। डीजल आपको सबको पता ही है, जो गाड़ियों में भरवाते हैं पेट्रोल पंप से। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C13H28 से C15H32 तक, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। फिर यूजेस बता रखे हैं इसके। ये जनरेटर्स जो होते हैं उसमें डाला जाता है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इंजन्स को रन करने के लिए, जैसे जो भी इंजन जो भी मोटर हम लगाते हैं खेतों में पानी डालने के लिए, उसके अंदर भी ये डीजल डाला जाता है। और जो हेवी व्हीकल्स हैं, भारी गाड़ियाँ जो होती है जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, उनको चलाने के लिए भी डीजल का ही यूज़ किया जाता है, उसके अंदर पेट्रोल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ कैरोसिन ऑयल। ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C10H22 से C12H26 तक, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके यूजेस, सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड एज इल्यूमिनेंट फॉर लाइट इन लैंटर्न्स, पेट्रोमैक्स लैम्प एक्सेट्रा। इल्यूमिनेंट मतलब रोशनी करने के लिए काम आता है। लैंटर्न, लैंटल जो लालटेन होती है उसको हिंदी में, इंग्लिश में लैंटर्न बोलते हैं। पेट्रोमैक्स लैम्प, ये एक तरह के लैम्प होते हैं जिसके अंदर कैरोसिन डाला जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल इन विक स्टोव एंड प्रेशर स्टोव। जो पहले के टाइम में गैस स्टोव की जगह पर जो स्टोव यूज़ किए जाते थे जिसके अंदर वो बत्तियाँ होती थी और नीचे की तरफ उसके अंदर कैरोसिन भर दिया जाता था, तो उसमें एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता था। इन अ वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज अ एविएशन फ्यूल। जब हम कैरोसिन को बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई कर दें, तो बहुत ज़्यादा जब ये प्यूरीफाई हो जाता है तो एविएशन मतलब जो प्लेन्स हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ गैसोलाइन और पेट्रोल। पेट्रोल को गैसोलाइन भी बोलते हैं, ये दोनों ही नाम याद रखने हैं। ये हाइड्रोकार्बन होता है। इसका मिक्स फॉर्मूली जो है वो C5H12 से C9H20 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यूज़ क्या क्या काम आता है? ये ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। जो कपड़ों पे हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं उसके लिए इसी को यूज़ किया जाता है। और जो लाइट व्हीकल है, हल्की गाड़ियाँ जो होती है जैसे स्कूटर, कार्स, उनको चलाने के लिए भी पेट्रोल डलवाते हैं। और पेट्रोल गैस जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में काम में ली जाती है, लैब्स में एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब उसमें पेट्रोल गैस वहाँ पे यूज़ की जाती है, तो उसको बनाने के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या है? ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H10 से C4H10 तक, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर को कंबाइन किया जाता है और उससे पॉलीमर बनाया जाता है। तो पेट्रोल जब बनाया जाता है उसके अंदर इसका पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करा जाता है हाई प्रेशर में, और मार्केट के स्टील के सिलेंडर्स में भरकर मार्केट में बेचा जाता है। इसको कॉमनली हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। और ये एक हाउस होल्ड फ्यूल है। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, जो गैस सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो LPG होता है। LPG का फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये हमारे घर में
काम आती है एज अ फ्यूल, खाना बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये कहाँ से मिलती है? ये पेट्रोलियम गैस पर जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इस लिक्विड फॉर्म को सिलेंडर्स में पैक करके सप्लाई किया जाता है। इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये जो पेट्रोलियम गैस है, इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको क्रैक किया जाता है, जिससे हमें कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग मिल जाते हैं। और जो कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग मिलता है, तो द कार्बन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री एज अ फिलर। जो टायर बना है, गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर कार्बन को यूज़ किया जाता है एज अ फिलर। उस टायर के अंदर उसकी फिलिंग करी जाती है। जबकि जो हाइड्रोजन मिलेगा हमें पेट्रोलियम गैस के ब्रेकडाउन से, उस हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं खेत में, जो आर्टिफिशियल केमिकली जो खाद डालते हैं हम ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो क्रॉप की, तो उसको बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन है वो यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस was formed million of years ago along with petroleum when microscopic sea plants and animals died and got buried under the sand and mud. These plants and animals under anaerobic conditions changed to gas and petroleum as discussed earlier. सेम जो पेट्रोलियम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वही नेचुरल गैस के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होती है? मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम की तरह ही, जैसे माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटे छोटे, जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, वैसे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं और वो मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, और धीरे धीरे उनके ऊपर क्या होती है, मड जो है, मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में चेंज हो जाते हैं गैस और पेट्रोलियम में। हमने जो उसकी ड्रिलिंग पढ़ी थी पेट्रोलियम की, उसके अंदर क्या पढ़ा था? पेट्रोलियम में क्या किया जाता है, जब उसको ड्रिल करते हैं तो पेट्रोल से पहले जो नेचुरल गैस है वो बाहर निकलती है। तो नेचुरल गैस जो है उसका कंपोजिशन बता रखा है कि नेचुरल गैस किस किस से मिलके बनी है। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ 95% मीथेन एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड इथाइलिन। जो नेचुरल गैस है उसके अंदर 95% मीथेन होता है, 5% मिक्सचर होता है इथेन, प्रोपेन और इथाइलिन। ये अलग अलग गैसेस हैं, इनका मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। Natural gas consists of 95% methane and 5% of a mixture of ethane, propane and ethylene. Next is occurrence. Natural gas is found trapped between impervious rock, sometimes along with petroleum, sometimes without petroleum. Natural gas कहाँ मिलती है? impervious rock जो होते हैं उनके बीच में ये मिलती है अपने को। कई बार तो ये क्या होता है, पेट्रोलियम के साथ मिलती है, और कई बार पेट्रोलियम के बिना भी मिलती है। मतलब हमने जब अंदर ड्रिल किया अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो कई बार नेचुरल गैस तो निकलती है लेकिन उसके नीचे हमें पेट्रोल नहीं मिलता है, और कई बार पेट्रोल भी मिलता है साथ में। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर। तो ये जो जगह है यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के फील्ड जो है वो मिलते हैं। इनको अंडरलाइन कर लो इन जगहों के नाम को। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है यूजेस ऑफ नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है वो काम क्या आती है? ये सोर्स है हाइड्रोजन और कार्बन का। जब नेचुरल गैस को हम हीट करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एयर की एब्सेंस में, मतलब एनारोबिक कंडीशन में, तो ये डीकम्पोज हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन में। मतलब नेचुरल गैस है क्या? इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन जब इसको हम जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन में। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पाइरोलाइसिस। इसके जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ये कहलाएगा पाइरोलाइसिस। As a fuel, natural gas has a very high calorific value of 55 kilojoules per gram. It burns readily and is used as a fuel in homes, automobiles and industry. Natural gas को as a fuel यूज़ किया जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 ग्राम अगर नेचुरल गैस है तो वो 55 किलो जूल्स हमें एनर्जी देगी।
कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उस किसी भी चीज़ से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ये जल्दी से आराम से जल जाती है और इसको घरों में, गाड़ियों में या इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है। अभी हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन मतलब हमें हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बचाना है। बचाना क्यों है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एग्जॉस्टिबल और दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल। तो जो इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल दो तरह के फ्यूल्स हैं, हमें हमारे फ्यूल्स जो हैं उनको लिमिटेड और कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो है वो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इनको बनने में तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड से इनको यूज़ करते जा रहे हैं, जिससे ये जल्दी ख़त्म होंगे। और जितना ज़्यादा जैसे इस तरह के पेट्रोल, डीजल, इस तरह के फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को भी तो नुकसान पहुँच रहा है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके अंदर हमें यही बताया हुआ है। You are already aware of the fact that it takes million of years for fossil fuels to be made. Fossil fuels को बनने में million of years लगते हैं. They are called non-renewable resources because they are formed with extremely slow rate in the earth crust. इनको non-renewable resources क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही slow rate पे बनते हैं और कहाँ मिलते हैं हमें, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। With their extensive use, this stock of fossil fuel is getting depleted. हम क्या कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारा जो स्टॉक है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। At the rate of which they are being used, they would soon get depleted. जिस रेट पे हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो ये जल्दी ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इनको जब हम जला रहे हैं तो क्या होता है, इससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफियर। तो ये जो इनका जो बर्निंग हो रहा है फ्यूल का, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल मतलब क्या है, ग्लोब, ग्लोब क्या होती है, अर्थ, वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो दिन पे दिन एयर पॉल्यूशन के कारण बढ़ता जा रहा है। और ये हम जो इनको बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज है वो भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। स्मोक गिव्स आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड स्मोक इन विंटर्स। जो स्मोक निकलता है गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से, जो धुआं निकलता है स्मोक, इसके कारण कई सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अस्थमा, इस तरह की बीमारियां भी लोगों में इन दिनों ज़्यादा हो रही है। विंटर्स के अंदर स्मोक बन जाता है। स्मोक क्या होता है, स्मोक कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का, मतलब जो धुंध होती है उसके साथ अगर मान लो उस कोहरे के साथ अगर स्मोक जो है वो मिल जाता है तो वो बिल्कुल हमें आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखता है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। The oxides of sulfur and nitrogen present in polluted air mix with water vapor to form clouds and fall down as acid rain that damages building, plants, soil, etc. और हम इनको जब बर्न करते हैं तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हवा में जाके मिल जाते हैं और ये वाटर वेपर के साथ कंबाइन होके बादल बना देते हैं। और जब ये नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलके ज़मीन पे गिरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ये एसिड रेन जो होती है हमारी बिल्डिंग को, प्लांट को, सॉइल को, सबको डैमेज कर रही है। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ताजमहल का। ताजमहल का जो मार्बल है वो पहले वाइट था, लेकिन वो धीरे धीरे अब कैसा होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है। ये एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। Effort should be made to find out renewable sources of energy like energy from wind, sun, flowing water, as these cannot be exhausted and are non-polluting. हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम कैसे हमारे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि विंड, सन, फ्लोइंग वाटर, इन सब से भी तो हमें एनर्जी मिलती है, तो कैसे हम इनको यूज़ कर सकें। क्योंकि ये क्या होता है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सन की एनर्जी, हवा, पानी का बहना, ये सब तो हमें हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और नॉन पॉल्यूटिंग है। इनका यूज़ हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी नहीं करता है।
तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। PCRA का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है, इन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि कैसे वो फ्यूल जो है पेट्रोल और डीजल उसको बचा सकते हैं। सबसे पहला जो एडवाइस इनका वो क्या है? ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, मतलब हमें कैसी स्पीड से ड्राइव करना चाहिए? एवरेज स्पीड से, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, उससे हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकेंगे। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमारे जो गाड़ी के टायर है उसके अंदर हवा भी करेक्टली जितनी होनी चाहिए उतनी भरी हुई होनी चाहिए, ज़्यादा या कम दोनों ही हमारे फ्यूल को वेस्ट करेगी। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट्स पे सिग्नल पे अपन रुकते हैं तो अपने को गाड़ी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, और गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो टाइम से टाइम करवानी चाहिए ताकि वो हमारे फ्यूल को वेस्ट नहीं करे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जो बसें हैं, ऑटोज़ हैं, ऐसे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है इनका यूज़ करना चाहिए। या कहीं पास में ही जाना हो शॉर्ट डिस्टेंस पर तो उसके लिए साइकिल लेके जाना चाहिए, बाईसाइकिल लेके। यूज़ कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल, कार पूल्स क्या होता है? मतलब या तो ऐसा होता है कि लोग जैसे ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे पर्सनल। अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं ले जाकर अगर वो जैसे सेम जगह पर जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि एक ही गाड़ी में अगर सब जने बैठ के चले जाएं तो वो क्या कहलाएगा? कार पूल्स। तो हमें कार पूल का यूज़ करना चाहिए वर्क या स्कूल जाने के लिए। तो इस तरह से ये कुछ जो मेजर्स हमें बताए हैं PCRA ने, हम इनको हमारी डेली लाइफ में यूज़ करके हमारे फ्यूल को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, जो सारे एफ़र्ट्स जो है वो हमें हमारी डेली लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। आप इस चैप्टर को रीड करना 2 से 3 बार, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।